ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हर नई पेशकश, हर नई धमकी और हर नई अस्करी चाल पूरी दुनिया के सियासी और माशी मुस्तकबिल का रुख मुतय्यन कर सकती है। ट्रंप की जानिब से ईरान की तजावीज़ मुस्तरद किए जाने के बाद अब इत्तलात हैं कि तेहरान नई तजावीज़ की तैयारी में है। मगर सवाल यह है कि क्या ये नई तजावीज़ इस तसादुम को रोकने का मौका साबित हो सकते हैं। ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि आबनाए हुर्मुज़ पर बहरी नाकाबंदी उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक ईरान जौहरी मुआहदे पर आमादा नहीं होता। उनके बकौल बहरी नाकाबंदी बमबारी से ज्यादा मुअस्सर साबित हो रही है। अमेरिका अब सिर्फ हमलों से नहीं बल्कि ईरान की माशी शाहरख को दबाकर झुकाने की हिकमत अमली पर गामजन है। पाकिस्तान के जरिए भेजी गई ईरानी तजवीज़ में वाज़ेह किया गया कि तेहरान आबनाए हुर्मुज़ पर अपनी गिरफ्त में नरमी ला सकता है अगर अमेरिका अपनी जवाबी नाकाबंदी नरम करे और ईरान की जौहरी खुद मुख्तारी तस्लीम की जाए। यही वो मकाम है जहां अब इस तनाज़े को मुंजमिद जंग कहा जाने लगा है, यानी नामुकम्मल जंग, नामुकम्मल अमन, बल्कि स्टेलमेट की सूरत हाल। अमेरिका ने 13 अप्रैल से ईरानी बंदरगाहों पर बहरी नाकाबंदी कर रखी है, जबकि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ पर अपनी गिरफ्त बरकरार रखी हुई है। यही वजह है कि ब्रेंट खाम तेल की कीमत $117 फी बैरल तक पहुंच गई। ये आलमी मईशत के आसाब पर पड़ने वाला बड़ा झटका है। इस तातुल ने एशिया, यूरोप और अमेरिका सबको हिलाकर रख दिया है। ईरान के नुकसानात भी संगीन हैं। ईरानी रियाल तारीखी कम तरीन सतह पर गिर चुका है। खुराक, रसद, बेरोजगारी, ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ रहा है। ईरानी बंदरगाहें दबाव में हैं, मगर इसके बावजूद तेहरान ईंधन की तरसील को मुस्तहकम जाहिर करके दाखिली इस्तेहकाम का तासुर दे रहा है। अमेरिका की बात करें तो क्विंसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक सिर्फ पहले महीने में जंगी अखराजात 20 से 25 अरब डॉलर तक के हैं। 10,000 से ज्यादा अमरीकी फौजियों की तैनाती, 3 तैयारा बरदार बहरी ग्रुप्स, मुसलसल अस्करी दबाव अमरीकी मईशत पर बोझ डाल रहे हैं। अमरीकी अवाम पहले ही करीबन $4.18 फी गैलन पेट्रोल भुगत रहे हैं, जबकि ट्रंप की मकबूलियत 34% तक गिर चुकी है। दुनिया के लिए यह सूरत हाल किसी माशी जलजले से कम नहीं है। तेल, गैस, खुराक, बहरी तिजारत, बीमा लागत और आलमी मंडियों में गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ रही है। ये जंग मुंजमद इसलिए कहलाई जा रही है क्योंकि ना अमेरिका पीछे हट रहा है, ना ईरान झुक रहा है। अमेरिका जौहरी मुआहदा चाहता है तो ईरान अपनी सालमियत, अमेरिका नाकाबंदी जारी रखना चाहता है तो ईरान आबनाए हुर्मुज़ को बतौर दबाव इस्तेमाल कर रहा है। यूं जंग बंद नहीं हुई, सिर्फ मुस्तकिल कशमकश में बदल चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या आलमी मीडिया की बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप वाकई किसी बड़े फौजी हमले की तरफ बढ़ेंगे? क्या ईरान दोबारा खलीजी रियासतों को निशाना, क्या रूस या चीन या पाकिस्तान के नए सिफारती फार्मूले के जरिए डेडलॉक तोड़ सकेंगे, या फिर दुनिया एक तवील मुंजमद जंग की जानिब बढ़ रही है जहां वक्फे वक्फे से हमले, माशी दबाव और सिफारती तातुल ही नई आलमी हकीकत बन जाएंगे? इसी जाविये से इस अमेरिका ईरान जंग पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ पैनल में है शहजाद चौधरी, जैगम खान, रजा रूमी और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। आबनाए हुर्मुज़ पर जमी अमरीकी और ईरानी शतरंज की बाजी पर स्टेलमेट। क्या हर नई पाबंदी, हर नई नाकाबंदी और हर नई धमकी एक बड़े तसादुम का पेश खैमा बन रही है? शहजाद साहब, क्या वाशिंगटन और तेहरान किसी काबिल कबूल समझौते तक पहुंच पाएंगे या मुंजमद जंग आने वाले महीनों में किसी तवील बहरान में बदल सकती है? अच्छा, एक तो ये जो जैगम साहब ने कहा ना कि प्लेइंग चिकन्स वाली जो उन्होंने मिसाल आपको हम सबको बताई है और बड़ा बेहतर एक्सप्लेन किया, उसमें सिर्फ एक छोटी सी वो है जो कि करेक्शन करने की जरूरत है कि जो दो कारें आपस की तरफ आ रही हैं ना, जो प्लेइंग चिकन्स विद ईच अदर, उसमें जो अमेरिका वाली कार है वो, या ट्रंप की जो कार है, ट्रंप उसमें बैठा नहीं है, वो रिमोटली कंट्रोल कर रहा है। ये फर्क है। तो टकराव होगा तो गाड़ियों का होगा, ट्रंप उसमें नहीं बैठा होगा। अब उसके अंदर कोलेटरल डैमेज हो सकता है, बाकी चीजें हो सकती हैं, कुछ आगे पीछे, लेकिन क्या तसादुम मुमकिन है? ये सवाल है आपका, क्या तसादुम मुमकिन है भी या नहीं? मेरी नजर में तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। उसकी कुछ वजूहात आपको रजा रूमी साहब ने बताई हैं। दूसरी ये है कि जब ब्लॉकेड लगा दिया जाता है किसी भी मुल्क की तरफ से, तो आप उसे कहते हैं एक्ट ऑफ वॉर। कहते हैं ना, आप इतने दिनों से हम सब ने ये सीख लिया, एक्ट ऑफ वॉर, एक्ट ऑफ वॉर। और जब ये एक्ट ऑफ वॉर है तो उसको फिर किसी ना कोई जाके लड़ना, कुछ को तोड़ना भी तो है ना। यू हैव टू फाइट इट आउट। आप ये नहीं कह सकते मुझ पे जंग है, मुझ पे जंग है, लेकिन आप लड़ाई ना करें। तो ईरान क्या वजह है कि वहां पे जाके उस ब्लॉकेट को तोड़ नहीं रहा, कि उसको खत्म क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसके ऊपर जंग लागू की गई है ना, लागू की गई है इस ब्लॉकेट की वजह से। तो ईरान नहीं जा रहा। वजह ये है कि ना ईरान जंग चाहता है ना ट्रंप जंग चाहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये कुछ दोनों नहीं चाहते, एक के पास हुर्मुज़ है जो काम आ गई है, एक के पास ब्लॉकेड है जो काम आ रहा है,
दोनों ने, और हॉर्मोज वाले को नुकसान इसलिए ज्यादा हो रहा है कि उसका तेल नहीं बिक रहा, लेकिन ब्लॉकेड वाले का तेल बिके जा रहा। तो मेरी नजर के अंदर ये तेल जब तक वो कीमत उस लेवल पे नहीं पहुंचती जहां पर के ट्रंप समझता है कि उसका वेनेजुएला वाला तेल और उसका अपना तेल जिस तरीके से वो बेच के ज्यादा मैक्सिमाइज नहीं कर सकता अपने फायदे को, चाहे वो इसमें ईरान पिसे, चाहे उसमें कोलेटरल डैमेज डैमेज दुनिया पिस जाए, हम जैसे जो घास फूस किस्म के मुल्क हैं हम पिस जाए, मई का महीना पाकिस्तान के लिए बहुत सख्त आने वाला, अल्लाह रहम फरमाए। तो कहने का मतलब है ये चीजें हैं, इनको कोई परवाह नहीं है, किसी को भी कोई परवाह, ईरान को परवाह होनी चाहिए क्योंकि वो अपनी जात इन्वॉल्व है। वो कितने को इराक के थ्रू भिजवा लेंगे या अपना तेल निकाल लेंगे, वो तो मुश्किल हो जाएगा ना, इतनी तादाद के अंदर तेल को एक्सपोर्ट करना, खासतौर पे दुनिया की सैटेलाइट की नजरें। तो कहने का तो ये है जो हालात है। अच्छा, अब कौन पहले ब्लिंक करेगा, कौन छोड़ेगा, जब तक ट्रंप अपने मकसद हासिल नहीं कर लेता। और मेरा हाल है उसका मकसद न्यूक्लियर तो है ही है, मानते हैं, बिल्कुल है कि वो शायद इस हद तक मजबूर कर रहा है कि जो ईरान है वो फाइनली आएगा, उस लेवल पे आएगा, घुटने पे गिरेगा और कहेगा कि यार मैं नहीं लेता न्यूक्लियर, भाई ये पकड़ो, 5 7 10 साल के लिए जो वायदा करना है मेरे से कर लो और उसके बाद मेरे सैंक्शन हटा दो। तो उसको कुछ मिल जाएगा वापस में, सैंक्शन हट जाएंगी, उसको न्यूक्लियर का मिल जाएगा, उस वक्त तक इसने कमाल पैसा जो है वो कमा लिया होगा। अच्छा, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये है बुनियादी बात जिसकी वजह से हम यहाँ फंसे बैठे हैं। इन दोनों को कोई परवाह नहीं है। और मजे की बात देखिए, चीन और रूस जिनके बारे में अपनी वो भी बड़े मजे कर रहे हैं कि अच्छी बात है अमेरिका फंसा बैठा। मगर कल पुतिन ने फोन किया है, ट्रंप से बात की है शहजाद साहब, 40-45 मिनट करते हैं, वो करते रहे, सब करते हैं, सब करते हैं। पाकिस्तान ने भी की है, दुनिया सारी करती है ट्रंप के साथ, ट्रंप भी बहुत बातें करते हैं। वन मोर फैक्टर, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ जो हम जाते हैं ना, इसको एनालाइज करते हैं, 3 किस्म के लोगों का हम अपने दिमागों में बातें सुनते हैं। अमेरिका में डेमोक्रेट्स हैं जो कि कहते हैं कि इससे बड़ा ब्लंडर ट्रंप ने या किसी प्रेसिडेंट ने आज तक किया ही नहीं है। वो डेमोक्रेट्स हैं, उनका काम है ट्रंप जैसे रिपब्लिकन को बिल्कुल मलियामेट कर देना। आप जिस दिन CNN सुनेंगे, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक लिबरल चैनल है, वो आपको यही बातें सुनाएगा। फॉक्स सुनेंगे कुछ और आवाज आएगी, नहीं सुन लीजिए ना। उसके बाद फिर हमारे अपने यहाँ पे लोग बैठे हुए, अच्छा क्योंकि हम तो साइड पे तमाशाई हैं ना, थोड़ा बहुत असर भी आएगा, अब जब आएगा तो और तकलीफ आएगी, लेकिन जिनके पास पैसा है वो बच जाएंगे, गरीब और पैसा जाएगा। हम ईरान को अंडरडॉग होते हुए सपोर्ट करते हैं, और पता नहीं ईरानी अल्लाह करे कि हमारी बातें ना सुनते होंगे, उस वजह से और शेयर लेते होंगे, वो और मुश्किल पड़ जाएगी हम जैसे मुल्कों को। तो इसलिए ये चीन और रूस जो है वो मजे के साथ बैठे कह रहे हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल अमन होना चाहिए, खोलो हॉर्मस को, लेकिन करते कुछ नहीं। तो ये 3 किस्म के हैं जो कि रिएक्शंस हैं दुनिया के अंदर। बदकिस्मती से हॉर्मस भी बंद रहेगी, ब्लॉकेड भी रहेगा, जंग भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, जो मर्जी किसी को ब्रीफ करता रहे। ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त खत्म होगा जब ईरान ये कह देगा कि अच्छा यार मुझसे बात कर लो साइड पे होके, और ये कहेगा कि हाँ मैंने जितना कमाना था कमा लिया। तो मेरा हाल है हम ज्यादा अब पाकिस्तान की तरफ वापस आ जाएं, इसका कुछ नहीं होने वाला। कुछ ठीक है शहजाद साहब, ब्रेक के बाद हम पाकिस्तान की तरफ वापस आते हैं। आमिर अहमद खान साहब, क्या ट्रंप वाकई बड़े हमले की तरफ जा सकते हैं, या उनकी हिकमत अमली या जो स्ट्रेटेजी इस वक्त ली हुई है ईरान को बगैर जमीनी जंग के घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है? मैं सिर्फ एक चीज़ जो कि पिछले चंद दिनों से मैं सोचने पर आप समझेंगे मजबूर हो गया हूँ, वो ये है कि हम अभी तक जो इस जंग का तजिया कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जब हम ईरानियन पोजीशन का तजिया करते हैं, तो हम सब यहाँ एक ओवरवेलमिंग ओपिनियन चलें आप कह लें कि वो ये है पाकिस्तान के अंदर कि बड़ी दलेरी दिखाई है ईरान ने, बड़ी बहादुरी के साथ वो डट गया, उसने एक सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दुनिया के अंदर एक कंसेंसस हो गया है कि ईरान ये जंग जीत गया है। मैं जिस पिछले चंद दिनों में ख़ास तौर पे जिस चीज़ पर को सोचने पे थोड़ा सा मजबूर हो रहा हूँ, वो ये है कि क्या ये सिर्फ बहादुरी, दलेरी, शुजात ही थी, या ये उस पॉलिटिकल मिसकैलकुलेशन का जो अमेरिका ने की थी कि हम इनको एक डीकैपिटेशन स्ट्राइक के ज़रिए वहाँ पर मकामी तौर पर हम मुजाहरे इतने ज़्यादा कर देंगे कि रिजीम चेंज हो जाएगा ईरान के अंदर से, प्रोवाइडेड कि हम उनकी मौजूदा हुक्मरान हुकूमत को मौजूदा हुक्मरानों को रास्ते से हटा दें। अब उसका दूसरा रुख कहीं हमें उसका दूसरा रुख तो नहीं नज़र आना शुरू हो गया कि एक लिहाज से ये जंग जो है वो जो ईरान की जो नई क़यादत है, पुरानी तो चली गई थी जो पिछले 40-50 साल से ईरान को संभाले हुए थी, अब ये जो नई क़यादत है, एक अली लारीजानी बचे थे उनको भी आपने ख़त्म कर दिया। अब जो कौन है ईरान के कंट्रोल के अंदर, एक अक्सरियती राय यही है कि वो ईरानियन हार्ड लाइनर्स हैं। तो क्या पॉलिटिकली उनको ये जंग सूट नहीं कर रही है?
क्या उनको ये ख्याल नहीं है कि ये जंग ख़त्म हो जाएगा तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि उनकी रजीम और उनके तर्ज हुक्मरानी के ख़िलाफ़ मुजाहरे दोबारा शुरू हो जाएंगे? तो क्यों ना इसको कुछ और घसीट लिया जाए, ता वक्त एक ऐसी सूरत हाल बन जाए कि जब वो उनको जो चाहिए वो उसको हासिल करके एक इस तरह की विक्ट्री में तब्दील कर सके जो लोगों को तशवीश है इस रजीम के बारे में, जो उनकी मुखालफत है, उसमें भी कमी लाई जा सके। सो एक चीज़ जो कि मेरा ख्याल है जिसके बारे में आप सोचने की ज़रूरत है कि ये ईरान का जो हार्ड लाइन स्टांस है इस वॉर के ऊपर, तबाही वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुई है। जंग जीतने का मतलब ये नहीं है कि वो जिस तरह से जंग से पहले जो उनके हालात थे ईरान के, अभी भी वही हालात हैं, बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। तो इसके बावजूद अगर वो अपनी जगह पर खड़े हुए हैं तो उसकी वजह सिर्फ उनकी शुजाअत और उनकी दलेरी है, या उसके अंदर उनकी कोई दाखिली सियासत भी है। एंड आई थिंक आने वाले वक्तों के ऊपर इसके ऊपर बात शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया।